हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म अल्फा बाई क्लास में स्वागत है। मैं हूं अनमोल आर्या और आज जो हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे, जिस विषय का नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का अगर आप जो है मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो फर्स्ट वीडियो जाकर जल्दी से प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, क्योंकि जो एक सर हम सीरीज चलाएं जिसमें सीरीज में हम बोले कि आपको सर जो 400 प्रश्न करवाएंगे। 400 प्रश्न में से आपको बोर्ड बोर्ड एग्जाम में 90 क्वेश्चन हमारा ही पैकेज से रहेगा सर। अगर विश्वास नहीं तो हमारा पिछले का जो 2010 का रिस्पॉन्स जाकर देख सकते हैं। मैं एक वीडियो डाला था हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सर हमारा 100% सर सभी क्वेश्चन जो जो सर क्वेश्चन बताए तो सर मिल गया था। तो इस बार भी सर मेरा कर्तव्य है कि सर कि मैं इतना सर आप लोग के लिए सर कर सकता हूँ। बस सर आप लोग से बस केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो तो सर देखते हैं मगर सर लाइक नहीं करते हैं, तो सर लाइक कर दिया करो, ताकि सर इसी से कुछ तो सर मेरा मोटिवेशन सर बढ़ेगा कि नहीं चलो बच्चे देखते हैं वीडियो मेरा। चलिए ठीक है, बाकी सबकी बातें तो होती रहती है। तो बताइएगा आप लोग कि सर आप लोग का जो है अभी एग्जाम का तैयारी किस तरीके से चल रही है, तो कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी चलिए देखते हैं, क्वेश्चन 62 तक कर लिए थे पिछले क्लास में, 63 पे आते हैं। इसमें कुल 400 प्रश्न बताएंगे। 400 का जो है आप एक बार बस खाली रट जाइएगा तो सर बोलिए कि एक एग्जाम में एक सर बहुत बड़ा फाइटिंग कर सकते हैं। देखते हैं, हम बकवास कम करते हैं। देखिए 63 का क्वेश्चन है, मांग में संकोचन तब होता है जब क्या होती है सर, मांग में संकोचन तब होती है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देख लीजिए कितना बार पूछा है, हमारे झारखंड बोर्ड के द्वारा भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। 64 देखते हैं, 64 है आपका, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि बाबू किस चीज को परिवर्तन आएगा जिसके कारण मांग में जो है आपका परिवर्तन नहीं होगा। तो यह बाबू परिवर्तन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसे इसमें तो कोई है नहीं, क्योंकि मूल्य में परिवर्तन होगा तो बोलिए कि सर वस्तुओं पर सर परिवर्तन पड़ेगा। डिफरेंट आय इनकम किस में परिवर्तन होगा, जैसे माना जाए इनकम बढ़ेगा तो खर्चा कमे, सॉरी इनकम कमेगा तो सर खर्चा भी कम जाएगा। आय बढ़ेगा तो बढ़े, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका छूछे राइट आंसर है। और अगर आपको सर सब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए तो सब्जेक्टिव का पीडीएफ के लिए आपको 49 रुपये पेमेंट करे पड़ेगा। आपको इस प्रकार से बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम मिलेगा, देख लीजिए एकदम पूरा एनसीईआरटी है सर। ये सब सर क्वेश्चन हमारा जो है सर बीबीआई क्वेश्चन बना हुआ है। ये सर दो नंबर में सर पूछेगा आपका बजट रेखा समीकरण। पिछले वीडियो में एक चीज सर यहाँ पे देख लीजिएगा, यही फार्मूला बताए थे, P1 x1 + P2 x2 बराबर m। चलिए अब देखते हैं आगे, अब तो बातें तो होती रहती जाती है। नेक्स्ट आपका, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग में क्या परिवर्तन आती है। तो याद रखिएगा, यहाँ परिवर्तन जो होता है आपका बढ़ जाती है। जब मूल्य में जब वृद्धि होती है तो गिफिन वस्तुओं को जो मांग होती है और बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, किसी सामान्य वस्तु में मांग की वक्र की ढाल क्या होती है सर। तो मांग की वक्र का जो ढाल होती है यह आपका जो होता है सर, सभी लोग से जानते हैं कि ऋणात्मक होती है। मांग की वक्र का ढाल हमेशा नेगेटिव में जाती है सर। इसका थ्योरी में क्वेश्चन हम करवाए थे, अगर नहीं विश्वास है तो एक बार सर देख लेते हैं। देखिएगा सर, यही ना बताए थे सर, बजट रेखा का ढाल माप हमेशा, देख लीजिएगा। थोड़ा सुकून आ जाए भाई पीछे, चलिए आते हैं जरा सुकून, बस खाली बर्दाश्त कर लीजिए। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन बताए थे सर, चाय और कॉफी वाला हम बताए थे पिछला वीडियो में। देखिए यह कॉफी की कीमत में वृद्धि होने से क्या होती है सर, चाय की मांग बढ़ जाती है क्या सर। मेरा ही थ्योरी है सर, इसी से सर क्वेश्चन बना था। ये वाला भी सर पूछता है, कहाँ गई, मिल तो जाएगी भी। चलिए बाकी सर हम इसको जो है थ्योरी करवा देंगे डिजिटल बोर्ड पे, मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी उपलब्ध है बशर्ते, लेकिन क्या किया जाए कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ तक कर चुके हैं, अगर आपको सर मेरा नंबर चाहिए तो इस नंबर पे आप एक बार संपर्क कर लीजिएगा, 6200949064 है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हम सब सर बकवास बहुत ज्यादा हो गया तो इस बकवासी को रहने दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन 67 आपका, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। जब अब इनकम बढ़ता है तो उपभोक्ता जो है किन वस्तुओं को मांग को जो है क्या कर देती है सर, घटा देती है। तो वह बाबू निम्न कोटि की वस्तुओं, नहीं सर यह जो है सर घटा देती है गिफिन वस्तुओं, बाबू ध्यान दीजिएगा।
क्या बताए थे कि अगर आय घटेगा तो गिफिन वस्तु बढ़ेगा, और अगर आय बढ़ेगा तो गिफिन वस्तु क्या होगा, कमेगा। नेक्स्ट है आपका, मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। मांग में परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, तो इसका असर जनसंख्या में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी। क्या बोला था, मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित कारण क्या है, तो सर जनसंख्या में परिवर्तन है। नीचे ध्यान दीजिएगा कि सर जनसंख्या बढ़ेगा तो मांग ज्यादा होगा, जनसंख्या कम रहेगा तो मांग कम होगा। सिंपल जानते हैं सर कि बाबू एक घर में सर व्यक्ति के पास 10 व्यक्ति है तो खपत ज्यादा होगी, व्यक्ति कम गया तो खपत कम होगी। 69 क्वेश्चन है, एक वस्तु की मांग वक्र डी से, ध्यान दीजिएगा, डी से खिसक कर, यानी बड़ा डी से खिसक कर छोटा डी हो जाता है तो डिमांड तो क्या होगा सर, यानी कि बड़ा डी कैपिटल डी से खिसक कर स्मॉलेस्ट डी हो जाता है तो क्या होती है। इसको थोड़ा सा जो है थियोरेटिकल तरीका से देखिएगा तो ये हो जाता है पूरक वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है। देखिएगा सर ये क्या हो गया बाबू, डी पहले तो नहीं था, अब क्या हो गया, यही खिसक गया, तो खिसक गया तो क्या हो गया सर, ध्यान बढ़ गया। यहाँ पे देखिएगा पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, नीचे आ गया, खिसक के आ गया नीचे सर, तो क्या हो गया, बढ़ गया। तो कुछ में बढ़ा सर, पूरक वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कम 70, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है, किस तरफ से खिसक जाता है सर, यह जो सर आपका खिसक जाता है बाईं तरफ। अगर खिसकेगा तो हमेशा सर अधिकतर चीज जो है सर बाईं तरफ खिसकता है। देखेंगे सर कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो लाइकन सर बाइक चलावे ना थोड़ा सुकून कम कर देता है, ये ना हो भैया पेट्रोल बड़ी महंगा होल बा, अभी 110 रुपये लीटर बा, तो जरा कम कर देता है लोग सर चलाने के लिए। देखिए 71 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है सर, कौन सी वस्तु जो है पूरक वस्तु है, तो पूरक वस्तु जो है आपका इनमें से कोई नहीं है सर, चाय तथा कॉफी नहीं है, ये सब सर पूरक वस्तु नहीं है। नेक्स्ट है 72, मांग में विस्तार का कारण क्या है, एमपी बोर्ड वाला पूछा था, मांग में विस्तार का कारण। अब बिहार बोर्ड के दिमाग पलटा था, मार भी सकता है। थोड़ा सुकून सर आपका ग्रामेटिकल तो है सर, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा सुन बर्दाश्त करके पढ़े पड़ेगा आप लोग को। 72 का जवाब बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका बी है कि दी हुई वस्तु में गिर जाना, ठीक है, कोई भी वस्तु की जो है सर, वस्तु की जो कीमत गिर जाती है। नेक्स्ट आपका जो बीएससीबी 2012 में पूछा था, मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा, तो बस यहाँ पे नहीं देखेंगे सर, हम लोग फटाक से आते हैं, किस में हम थ्योरी में आते हैं। देख लीजिए सर कि क्या थ्योरी में हम बताए हैं या नहीं बताए हैं ना, देखिएगा देखिएगा सर, क्या यही ना है सर, यही ना थ्योरी हम सर बताए थे, क्या सर कि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब आते हैं, इसीलिए बोल रहे थे सर कि हमारा जो है सर, अगर हम जब सर पीडीएफ लेते हैं सर तो हमारा पीडीएफ से सर 101% है सर कि भिड़ेगा सर, नहीं कैसे भिड़ेगा, ये हो नहीं सकता है सर। क्या सर, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमतें प्रति अनुपातिक परिवर्तन या तो मांग में मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन भी इस जगह पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये चीज ध्यान दीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 74, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच क्या होती है, कीमत क्या होती है, तो यह जो याद रखिएगा कीमत हमेशा पॉजिटिव होती है, किसमें, धनात्मक गिफिन वस्तु। बताए थे सर कि अगर आय बढ़ेगा, क्या सर, जब आय बढ़ेगा यानी कि किसी व्यक्ति का अगर जब इनकम बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, अगर आय बढ़ता है तो गिफिन वस्तु कम हो जाता है, अगर आय घटता है तो गिफिन वस्तु ज्यादा हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देते हैं 75, ये झारखंड बोर्ड वाला पूछा था, बिहार बोर्ड की उतनी टफेस्ट नहीं पूछता है, ये वाला लिख के कहा कीजिएगा, देख लो। निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है सर, चित्र क्या करता है, प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करते रहेगा, बिहार बोर्ड भी से पूछ देगा, देखते हैं इसको किस तरीके से प्रदर्शित करता है। 75 का आ जाइए सर इधर, ये सर प्रदर्शित करता है पूर्णतः लोचदार मांग, ठीक है, ये आपसे सर क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इसको याद करने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है 76 आपका, इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित कौन में, यानी कि इकाई से जितना सर उसका एक रेट होता है उससे अगर मांग में अगर कम हो जाएगा तो उस कम मांग की लोच को जो है व्यक्त कौन करता है,
तो सर आवश्यक वस्तु का किया जाता है। पिछले वीडियो में इस चीज को जब सर एनी नेसेसरी कोर्स होता है। नेक्स्ट आपका 77, मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है सर? किस विधि से किया जाता है? तो यह जो आपका सर किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी सभी से सर। कुल ब्याज रीति के द्वारा, प्रतिशत या अनुपातिक रीति, अभी जस्ट बताए थे सर पिछला वाला में। देखो हमारा सर पीडीएफ में देखिएगा सर, तो पीडीएफ में है सर आपका, देखिएगा पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे वस्तु की मांग घट जाती है। प्रतिशत परिवर्तन एवं अनुपातिक परिवर्तन सर, तो दोनों, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सापेक्ष लोचादार मांग को व्यक्त करता है। सापेक्ष लोचादार मांग को व्यक्त करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सर राइट आंसर है। डेल्टा क्यू बाई क्यू, और फिर जो है सर डेल्टा क्यू सॉरी क्यू पी बाई पी, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 79, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो याद रखिएगा किया गया था फ्लक्स के द्वारा, यह बात कही गई थी सर। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर है फ्लक्स के द्वारा, यानी कि थ्योरी में आते हैं। तो जो मांग की लोच यह जो वाक था कौन दिए थे? यह वाक जो है फ्लक्स के द्वारा दी गई थी, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें सर एक नोमरिकल आता है, देखिएगा इस तरीका से आपका नोमरिकल आता है, तो इसका सूत्र भी सर देखिए दिया गया है। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है सर हमारा क्वेश्चन नंबर आपका यही चल रहा है ना 82, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है सर? आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है? तो शून्य होती है, यानी जीरो होती है। नेक्स्ट आपका 83, मांग की कीमत से लोच का अभिप्राय क्या होता है? कि मांग की कीमत से लोच का अभिप्राय क्या होता है? तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है। सही बात है, यहाँ पे देखिएगा थ्योरी में आता है सर कि मांग की लोच कब हो, जब मांगी गई यानी कि कीमत में परिवर्तन होगा, तो सर मांगी गई परिवर्तन किस में? कीमत में ही परिवर्तन होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं 84 है आपका, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मांग में 60% के परिवर्तन हो, तो मांग की लोच क्या होगा? तो इसको सर निकाल लीजिए। क्या है सर, वस्तु के मूल्य में 40/60 कीजिएगा तो कट गया सर 0 से 0, 4 से 6। अगर इसको अगर जनरली सर अगर हम लोग निकालते हैं तो देख लीजिए सर, अगर 84 का देखिएगा अगर निकाल के तो आपका लगभग आता है 1.5। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट, अगर नहीं तो सर देख लीजिए कर लीजिए, क्या दिक्कत है, बोलिएगा कि सर नहीं किए सर। देखिएगा ऑटो ने भाई बेला, एक सेकेंड बाबू कर लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाना, ई वाला लगा लेना है। क्या सर कि 40/60, तो एक सेकेंड बाबू। हाँ सर बोलना है रूम पर। कहाँ? अभी हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है कहाँ के? हाँ कहेंगे 11 साढ़े 11 बजे तक। हाँ ठीक है। यहाँ पर है सर, ये जरा फॉर्मूला लगा के वहाँ पे सर क्या कर लीजिएगा बना लीजिएगा, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसका अगर आंसर रहेगा तो 1 पॉइंट माइनस में आएगा, फिर वैल्यू हमेशा सर माइनस में आता है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 85, एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की गई लोच क्या होती है? क्या होती है? तो यह बाहु इकाई होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट बिल भी यूनिटी होगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 86, विलासिता वस्तुओं की मांग क्या होती है? विलासिता वस्तुओं की मांग जो है क्या होती है? तो यह सर आपका होती है, एक सेकेंड रुक जाइए।
इन लोग कहाँ था, 86 है। देखिएगा ये आपका क्या 80 अधिक लोचादार हो जाएगा। देखते हैं बाबू 87 क्वेश्चन है कि अति पर वलयाकार मांग का वक्र निम्न में से क्या दिखलाता है। तो यह जो आपका याद रखिएगा दिखलाता है क्या, इकाई में मांग किलो यानी यूनिटी इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 88 उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है। तो यह जो है याद रखिएगा आपका फलन होता है कुल ब्याज यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर का होता है। कब, जो उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। तो नेक्स्ट आपका 89 उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है। तो यह इसका याद रखिएगा मुख्य कारण है आपका दोनों साधनों की सीमितता के कारण एवं साधनों की अपूर्ण स्थापना भी होना, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है। तो यह जो सर आपका परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो तो सर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है बट क्या कीजिएगा सर, बर्दाश्त तो करे पड़ेगा। देखते हैं 91 क्वेश्चन दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या पैमाने के प्रतिफल नियम से नहीं, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 92 कि अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विकासशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा। तो यह जो है याद रखिएगा पसंद करता है द्वितीयक अवस्था तक भी किसी भी चीज को जो है उत्पादन की दशा का जो है सर पसंद करेगा, बाकी द्वितीय अवस्था के बाद क्या करता है पसंद करना वो बंद कर देता है। नेक्स्ट आपका 93 परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन का प्रथम चरण में क्या है सर। याद रखिएगा प्रथम इसका जो चरण है सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं, ठीक है, कहीं जब सीमांत बढ़ेगी तो औसत उत्पादन भी सर बढ़ती है, बताए थे। नेक्स्ट 94 आपका वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जाते हैं। वह कौन सा साधन है जिसमें सभी चीजों का परिवर्तन किया जाता है। तो यह जो है आपका दीर्घकाल में यानी लॉन्ग रन, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा। उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा क्यू एक्स इक्वल एफ ए बी सी डी, ध्यान दीजिएगा क्यू एक्स बराबर एफ, इसको जो उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है। बी एस सी बी 11-12 में पूछा था। 96 है अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं। कौन से साधन होते हैं, तो यह जो याद रखिएगा साधन होते हैं स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। अल्पकालीन उत्पादन जो होता है सर 2 प्रकार का होता है। देखते हैं सर, थोड़ा सुकून बस बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा सा थ्योरी में देख लेते हैं। देखिएगा सर उत्पादन फलन के बारे में जिक्र किया था ना सर, देखिएगा उत्पादन फलन सर बताए थे अभी आपको, औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद, देखिए सर यही नहीं देखिएगा एकदम फर्स्ट जस्ट से देखिए क्या सर अल्पकालीन उत्पाद प्रक्रिया कौन सा होता है सर। देखिए सर यही नहीं सर आपका अल्पकालीन लागत सर 2 प्रकार का होता है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत, बस वही तो है सर स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 96 का सी। नेक्स्ट है 97 जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है। वह कौन सा वक्र कहलाता है, तो वह जो है सर सभी कहलाता है, एपीपी बीएमपीपी टीपीपी एवं इनमें से यानी ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 98 है आपका उत्पादन के साधन क्या है, तो सभी हो जाएंगे, भूमि भी होना चाहिए, श्रम भी, पूंजी हो। ये पिछले वीडियो में देखिएगा इसका, अगर आपको सर देखिएगा तो देख लीजिए थोड़ा सा सर। कि सर जितना जो सर ऑब्जेक्टिव है सब थ्योरी से सर बनाया है और सब सर हमारा जो पैकेज में दिया हुआ है, देखिएगा
एक सेकंड है, बस थोड़ा सुकून बर्दाश्त करने के लिए सीख जाइए। कहाँ पे है? तो थ्योरी में देख लीजिएगा बाबू, ठीक है? थ्योरी में मेरा डाला हुआ है, ठीक है। देखिए पूरक वस्तु भी बताए थे हम आप लोग को। औसत उत्पाद भी बताए थे क्या होती है, सीमांत उत्पाद भी। देखिए सर, ये ना सर आपका उत्पादन के कारक क्या है सर? पूंजी है, पूंजी, श्रम, भूमि, साहस और मानव, यही ना बताए ना कि सर जो जो क्वेश्चन सर मेरा सब के सब थ्योरी में दिया हुआ है। जिस रहे ना उत्पादन के साधन क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें से सभी देखते हैं फिर से एकदम क्या है? भूमि है सर, पूंजी भी है सर, श्रम भी है सर, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 99 आपका, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित किससे है? तो यह याद रखिएगा, संबंधित है हो जाएगा आपका अति दीर्घकाल से, यानी कि वेरी लॉन्ग दीर्घकाल हो जाएगा। इसी से ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सुकून देखते हैं सर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर 100, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो सर उत्पादन का सक्रिय साधन के मेन जो है सर, उत्पादन का क्या साधन है? तो श्रम सर, क्योंकि मेन जो है सर बिना सर लेबर से लगेले सर होता नहीं, तो इसे ध्यान दीजिएगा। अगर पूछेगा उत्पादन का सक्रिय साधन तो श्रम। नहीं सर 100 क्वेश्चन सर हम करवा दिए सर 2 वीडियो में, तो इस वीडियो को और सर लंबा खींचते हैं क्योंकि सर 400 क्वेश्चन करवाना है। क्वेश्चन 101 है, उत्पादन के सभी संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, यानी कि इंक्रीजिंग रिकॉर्ड रिटर्न्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 102, कि जब औसत उत्पाद क्या होता है? अधिकतम होता है, तब सीमांत उत्पाद क्या होगा सर? क्या बोले थे? जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होता है? कम होगा, बेसी होगा, समान होगा, क्या होगा सर? तो यह जो होगा सर आपका याद रखिएगा, सीमांत उत्पादन जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद, अगर ऑप्शन की दृष्टि से देखा जाए तो क्या होगा सर? समान होती है? नहीं सर, समान तो सर एकदम नहीं सर, कि नहीं हो सकती है। क्या ये हो सकता है? उत्पादन उत्पाद से कम होता है औसत उत्पाद से अधिक? तो नहीं सर। अब उसका इसका जो राइट आंसर 102 का जो है सर, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। क्या औसत उत्पाद के समान होता है, नहीं इक्वल टू एपी होता है सर, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर इसका सर थोड़ा सा अगर थ्योरी हम लोग देखते हैं, देख लेते हैं थ्योरी में क्या कहता है। देखिए सर ये ना सर कि जब कुल उत्पाद अधिकतम होगा, क्या सर? जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन क्या होता है? शून्य होता है। जब कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। जब कुल उत्पाद घट रहा होता है तब उस स्थिति में सीमांत उत्पादक क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है? क्वेश्चन पूछा था जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो क्या पूछा है कि जब औसत उत्पाद क्या है, तो यहाँ पे जो है कुल उत्पादन, नीचे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जो है सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 103, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो यह बा मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका, जो है सर मेरा ऐप है सर, तो ऐप का सर भी तो जनरली सर बीच में सर बनाए थे ऐप को, लेकिन ऐप थोड़ा सा कौन दिक्कत हो गया था जिसके कारण ऐप नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 104 है, आगत निर्गत समतल पर औसत वक्र होगा, क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा 104 का जो है सर बिल्कुल राइट आंसर होगा, वह आपका होता है
उल्टे यू आकार का वक्र होता है, यानी एन इनवर्स यू स्पीड कर्व। ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 105, निम्न में कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है? ये क्वेश्चन हम सर करवाए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 105 का 20 है। Q बराबर एफ बाई सी। ध्यान दीजिएगा, Q बराबर एफ बाई सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 106, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किससे सम्मिलित किया जाता है? तो यहाँ जो आपका किया जाता है, याद रखिएगा, सभी को सामान्य लाभ, व्यक्त लागत, अव्यक्त लागत एवं उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट 107, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? स्थिर लागत जो है इसका नहीं है, तो यह ध्यान देखिएगा सर, स्थिर लागत नहीं है। ये आपका कच्चे माल लागत, माल की लागत, या जो है सर स्थिर लागत नहीं, इसे ध्यान दीजिए। थ्योरी में इसको सर बताए थे, दो प्रकार के होता है, ठीक, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपका 108, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है? तो यहाँ जो आपका होता है, केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट आपका 109, बीएसवी 2020 में पूछा गया, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव पड़ता है? कि उत्पादन को जब बंद कर देंगे तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव पड़ता है, परिवर्तनशील लागत क्या हो जाती है? तो शून्य हो जाती है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 110 आपका, निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए, यानी इसको सर मिलाना है 110 को, इसको अगर मिलाइएगा सर तो आपको हो जाएगा टी वी सी बराबर टी सी माइनस टी एफ सी। इसका बिल्कुल करेक्ट है, बीएससी में 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट 111 कि औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? तो यह जो आपका लागत होता है टी वी सी क्यू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट है 112 कि उत्पादन में वृद्धि के साथ, क्या सर, कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर क्या होता है? तो यह लागत रहता है स्थिर होता है, यानी कि रिमेन्स कांस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 117, निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है कि यह जो सर चित्र क्या है? तो चित्र के थोड़ा सुकून एकदम प्यार से समझते हैं कि यह जो सर चित्र होती है कि जब सर थोड़ा सुकून घटती है फिर अगर ऊपर चढ़ती है तो यह सर टोटल कॉस्ट के लिए, यानी कुल लागत का डिफिनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 113 हो गया। 114, एक सेकंड रुक जाइए 113 है हमारा क्वेश्चन, क्या बोला है? अच्छा, परिवर्तन, यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे जो सर बढ़ रहा है, पहले प्रोडक्शन बढ़ रहा है सर, तो बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है सर? चेंजिंग हो रहा है, तो क्या बोल सकते हैं? इसका सी नहीं बी होगा, कुल परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील मतलब सर परिवर्तित हो रहा है, पहले क्या हुआ था देखिए, पहले थोड़ा सुकून घटा, फिर से धीरे धीरे बढ़ रहा है सर, तो बढ़ रहा है तो जनरली सर क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, तो क्या होगा? कुल परिवर्तनशील लागत। नेक्स्ट 114, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? अवसर लागत का वैकल्पिक नाम जो है इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको जो है सर हम लोग नाम से जानते हैं, आर्थिक लागत भी जाना जाता है, इकोनॉमिक कॉस्ट के नाम से। देखिए 16, 17, 20, 21, 24 में पूछ सकता है। नेक्स्ट आप 115, जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में कितनी होती है? क्या सर, कि जब औसत लागत क्या होती है? घट रहती है, तो आपका जो है सीमांत लागत में क्या होती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 115 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है आपको, असत्य नहीं बताना है। तो सत्य होगा ए सी बराबर ए एफ सी प्लस ए बी सी, बी एस सी भी 2012 पूछे। ये सब जो है एकदम ध्यान से सब पढ़िएगा। कौन सा कथन सत्य है कि ए सी बराबर ए एफ सी प्लस, यहाँ पे क्या है सर? प्लस ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 है आपका, अवसर लागत क्या है? अवसर लागत क्या है? तो याद रखिएगा, अवसर लागत जो है आपका खोया हुआ अवसर हस्तांतरण, यानी इनमें से सही ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है सर कि आपको सर हर चीज का, हर का सर एक थ्योरी बताया जाए। थ्योरी के लिए हम एक जो है सर वीडियो बना देंगे, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट 118, औसत लागत वक्र का आकार होता है सर। औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो याद रखिएगा यू अक्षर जैसा होता है, सिर्फ उसका कुछ
इस तरीका से होता है। नेक्स्ट आपका फर्म में संतुलन में होता है। फर्म में संतुलन में क्या होता है, तो याद रखिएगा एम आर बराबर एम सी होता है सर। क्या एम आर बराबर एम सी होता है। फर्म में संतुलन होता है एम आर बराबर एम सी। नेक्स्ट आपका उत्पादक संतुलन के निम्नलिखित में कौन सी रीतियां हैं, रीतियां पूछ रहे हो, तो याद रखिएगा यह जो रीति होती है कुल आगम में कुल लागत रीति टी और टी सी दोनों, तथा सीमांत आगम एवं सीमांत लागत यानी एम आर और एम सी दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होना आवश्यक है, इसको देखते हैं। 121 का आंसर है 121 हाँ, यह जो हो जाएगा सर डी हो जाएगा इसका, बी और सी दोनों, यानी एम आर बराबर एम सी भी होता है और एम सी और एम आर बकरे को नीचे से काटा भी जाता है। नेक्स्ट आपका 2016 में पूछा गया 20 में फर्म में संतुलन की प्रथम शर्त क्या होती है, तो अभी जस्ट बताए थे क्या एम सी बराबर एम आर, याद रखिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि फर्म का लाभ है निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा। किसी जो फर्म होता है उस फर्म को जब लाभ हुआ तो लाभ होने के बाद किस शर्त को जो है पूरा करने के लिए उसका जो अधिकतम होती है, तो उसका अधिकतम होती है दोनों में होती है भाव, सीमांत आगत बराबर सीमांत लागत तथा सीमांत लागत आगम। अरे यही वाला है क्वेश्चन, देखो कहाँ गया जी, ए वाला क्वेश्चन इसका सेम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 124 फर्म को लाभ मिलता है जब, फर्म को सर लाभ कब मिलेगा, फर्म को लाभ कब मिलेगा जब सर ए सी से सर चाहे ज्यादा होगा ए आर, ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, यानी कि ए सी कम होना चाहिए तथा ए आर ज्यादा रहना चाहिए तब ना सर लाभ होगा। नेक्स्ट है सम विच्छेद बिंदु तक उत्पन्न होता है जब, सम विच्छेद बिंदु तक उत्पन्न होता है जब टीसी, क्या सर कि टीसी से बड़ा कौन होगा टी आर होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये सब का चीज जो है सर हम बता देते हैं सर टी आर क्या होता है टी सी क्या होता है, सब जो है थ्योरी में देखिएगा तो सर दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है सर। टी आर का मतलब होता है सर कुल आगम, और अगर देखिएगा तो नीचे सर जितना जो है सर दिया गया सर तो उतना पास हमारे पास ए आर का मतलब औसत संप्राति, तो उतना सर टाइम नहीं है कि सर हम आपको सर पूरा सर डिटेल में बताएं क्योंकि सर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। नेक्स्ट 126 पोटी निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है, तो यह जो सर जुड़ी हुई रहती है देखते हैं आपका दोनों से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों हो जाती है। नेक्स्ट है आपका 127 कि वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से है, वस्तु को पूर्ति करने के लिए निर्धारक जो इसका जो घटक जो होती है कौन सी है, इसका जो घटक होती है उपयोग सही ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द डी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बीएससीबी 2018 का क्वेश्चन, कौन सा कथन जो है सही है, तो यह जो उपयोग सही ऑप्शन नंबर डी। हाँ सर पूर्ति क्या बाएं से दाएं होती है, सही बात है, वस्तु की कीमत उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। हाँ। नेक्स्ट है आपका पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, तो देखते हैं इसका जो है सर एस बराबर एफ पी होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट है आपका अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है, 130 का सर क्या व्यक्त करता है, तो याद रखिएगा यह जो आपका व्यक्त करता है लगभग बोला जाए तो पूर्ति का नियम यानी लॉ ऑफ सप्लाई करता है। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन नंबर पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है, पूर्ति में जब कमी होगा तो किसके कारण जो है पूर्ति में क्या होती है कमी होती है, तो यह होती है आपका सभी की ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 132 निम्न चित्र को प्रदर्शित कीजिए, चित्र जो है किस चीज के बारे में सर धारणा करती है, तो यह जो याद रखिएगा धारणा करती है पूर्ति का संकोचन कॉन्ट्रेंसी इन सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, ये चीज ध्यान दीजिए।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 132 हो गया। 133, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए, तो आता है पूर्ति। बीएससी भी 17-21 में पूछा गया था। जितना जो है सर अधिकतर के अधिकतर सर क्वेश्चन सर प्रीवियस का रहा है सर, तो हम सर मेहनत करें तो आपको भी सर बनती है कि नहीं सर को थोड़ा सुन जो है वीडियो देख रहे हैं सर तो लाइक कर दिया कीजिएगा। नेक्स्ट 134, पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं भी उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किसके द्वारा बोला गया था? तो यहाँ जो आपका याद रखिएगा बोला गया था किसको, प्रोफ जेबी सॉ के। फर्स्ट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हम बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो यहाँ जो आपका याद रखिएगा होगा आपका एक लोचदार होता है। क्या होता है? इलास्टिक होता है कि जब कीमत में थोड़ा सुकून परिवर्तन होता है तो ज्यादा वृद्धि हो जाता है तो लोचदार होता है। थ्योरी में दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 136, जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी सर? पूर्ति की लोच क्या होगी? थ्योरी में बताए हैं तो क्या होगा? इकाई से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। इसमें लगभग आपको जो है सर 150 का क्वेश्चन करवाएंगे। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो और पूर्ति में केवल 15% में, तो ऐसी वस्तु की पूर्ति क्या होगी सर? ऐसी वस्तु की पूर्ति क्या होती है? तो बेलोचदार होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 138, पूर्ति लोच की माप निम्न से किस सूत्र द्वारा की जाती है? पूर्ति लोच की माप किस सूत्र के द्वारा की जाती है? तो यही वाला क्या है? ऑप्शन नंबर कि डेल्टा क्यू एस बाई डेल्टा पी बाई पी सर। नेक्स्ट है 39, कौन सा जोड़ा सही है? बीएससी का इसमें पूछा है तो इसका जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है ई एस बराबर 0 का अर्थ किस पूर्ति का लोच है? 140 का है सर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? पूर्णतः लोचदार है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 141, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि परंतु पूर्ति में केवल 5% की वृद्धि हो तो ऐसी पूर्ति क्या हो जाएगी सर? ऐसी पूर्ति जो आपका सर क्या कहलाती है? तो जानते हैं सर बेलोचदार। कहने के बाद जब आप कीमत में 60% की वृद्धि तथा पूर्ति में केवल अगर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा रहेगा और अगर पूर्ति में केवल कम रहेगा तो उस प्रकार के जो होता है आपका क्या होता है सर? बेलोचदार होता है। तो सब चीज बाबू याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 142 क्वेश्चन में, अक्षों के केंद्र से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है बाबू 142 का सी, इकाई के क्या होता है? तो बराबर इक्वल टू यूनिटी होती है। नेक्स्ट है 143, बाजार के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? कौन सी विशेषता होती है? तो यह जो विशेषता होती है उपयोग से, ऑप्शन नंबर डी। 144 का क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा जो बहुत ज्यादा पूछा, एक अधिकार बाजार किसे दर्शाती है? तो यह जो दर्शाई जाती है बाजार प्रवृत्ति के द्वारा, नेचर ऑफ मार्केट के द्वारा। 145 क्वेश्चन, बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है उसे क्या कहा जाता है? केवल एक क्रेता होना चाहिए तो उसको बोला जाता है मोनोसोपेंसी, ऑप्शन नंबर बी यानी मोनोसोनी। नेक्स्ट 146, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है आपका बता रहे हैं जस्ट लिखिएगा, एकाधिकार होती है यानी मोनोपोली। नेक्स्ट 147, विभेद उत्पत्ति इसकी विशेषता है। किसकी विशेषता है? विभेद उत्पाद इसकी विशेषता है यानी कि जो है इसका जो है एकाधिकार की विशेषता है, मोनोपोली की। नेक्स्ट 148, पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है सही है? तो यह कथन आपका डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है एकाधिकार के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है?
एकाधिकार के निम्नलिखित में से जो है कौन सी विशेषता है, तो यार के एक क्रेता और अधिक विक्रेता होना चाहिए सर। आज का सर लास्ट क्वेश्चन है। 150 एकाधिकार के लिए, सर क्या एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 150 का जो है सर डी ऑल ऑफ दिस। तो आज भर के लिए ही बाबू, क्योंकि जो है सर आपका जो वीडियो 40 मिनट का है, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।